Please like and subscribe before starting story. Thank you. जादुई जंगल की 3 जुड़वा राजकुमारियां। बहुत समय पहले हिम और चांदनी से ढके एक अद्भुत राज्य चंद्रलोक में 3 जुड़वा राजकुमारियां जन्मी, रूहानी, मेहर और नूरा। वे एक साथ जन्मी थीं, लेकिन उनके दिलों और शक्तियों में अनोखी चमक थी। महल में उनके जन्म पर हजारों दीप जलाए गए थे और हर कोने से जादू की मिठास उठती थी। रूहानी के मन में प्रकृति की मधुरता थी। वह फूलों की भाषा समझती थी, पत्तों की सरसराहट से मौसम का हाल जान जाती थी और जानवरों से बिना शब्दों के बात कर सकती थी। मेहर के साथ आकाश की आत्मा जुड़ी हुई थी। वह बादलों को बुलाकर बारिश करा सकती थी, हवा को थाम सकती थी और परिंदों की उड़ान में दिशा बदल सकती थी। नूरा के पास रोशनी की शक्ति थी। वह अंधकार में चुपचाप चमक जाती और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो किसी भी डर को गायब कर देती थी। राजा और रानी अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि चंद्रलोक का भविष्य इन तीनों के हाथों में छिपा है। बचपन से ही उन्हें जादू, नीति, संगीत और युद्धकला सिखाई गई, पर सबसे ज्यादा उन्हें सिखाया गया कि शक्ति तब तक सुंदर होती है जब तक उसका उपयोग अच्छाई के लिए किया जाए। एक दिन चंद्रलोक में अजीब सी खामोशी फैलने लगी। सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई थी, जंगल के पेड़ मुरझा गए थे और फूलों ने खिलना बंद कर दिया था। राजमहल की खिड़कियों से बाहर देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। चंद्रताल, जो पूरे राज्य को जादुई ऊर्जा देता था, उसकी सतह पर अब कोई चांदनी नहीं खेल रही थी। राजा ने अपने विद्वानों से पूछा और ज्ञात हुआ कि जादुई जंगल की आत्मा कहीं गुम हो गई है। वही जंगल जो इस राज्य का हृदय था, अब धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह किसका काम था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण ताकत नहीं थी। तीनों बहनें आगे आईं। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति ली और संकल्प किया कि वे मिलकर जंगल की आत्मा को वापस लाएंगी। उनके पास डरने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनके पास था विश्वास, एक दूसरे में और अपनी शक्तियों में। जंगल में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह वही जंगल नहीं था जिसे उन्होंने बचपन में देखा था। वहां की हवा भारी हो चुकी थी, पक्षी चुप थे और पेड़ ऐसे लगते थे मानो सदियों से किसी बात का दुख छिपा रहे हों। रूहानी ने एक पुराने बरगद से बात की, जो अब भी सांस ले रहा था। उसने कहा कि जंगल की आत्मा को एक अंधकार के राक्षस ने कैद कर लिया है, जो सदियों पहले भुला दिया गया था। उसे क्रोध था कि लोग अंधकार से डरते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं। इस राक्षस ने चंद्रताल की रोशनी को अपने गहरे काले गुफा में कैद कर रखा है। तीनों बहनों ने अपने रास्ते की बाधाओं को पार करना शुरू किया। उन्हें एक झरना मिला जो उल्टी दिशा में बहता था। मेहर ने बादलों की एक सीढ़ी बनाकर झरने के ऊपर से रास्ता बनाया। एक गुफा मिली जिसमें समय उल्टा चलता था। नूरा ने अपनी रोशनी से समय की दिशा फिर से सीधी कर दी। और एक ऐसी घाटी मिली जहां हर आवाज गुम हो जाती थी। वहां रूहानी ने पक्षियों की खोई हुई धुन को वापस गाकर घाटी में संगीत लौटा दिया। अंततः वे उस गुफा तक पहुंची जहां अंधकार का राक्षस छिपा था। वह कोई विशालकाय राक्षस नहीं था, बल्कि एक साया था, ठंडा, भयभीत और अनचाहा। उसने कहा, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि कोई मुझे अपना नहीं मानता। लोग रोशनी को पूजा करते हैं, लेकिन अंधकार को नफरत से देखते हैं। रूहानी ने कहा, अगर अंधकार न हो तो सितारे कैसे चमकेंगे? मेहर ने कहा, हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है और वह भी अंधेरे में ही बनता है। नूरा आगे आई और अपनी हथेली से थोड़ी सी रोशनी अंधकार को दी। रोशनी और अंधकार जब एक हुए तो पूरी गुफा चमक उठी। अंधकार अब डरावना नहीं था, वह अब गहराई बन चुका था, वह शांति बन चुका था।
राक्षस मुस्कराया और चंद्रताल की रोशनी वापस लौटा दी। जंगल ने अपनी सांस फिर से ली। हर पेड़ हरा हो गया, फूलों ने मुस्कराना शुरू कर दिया और चिड़ियों ने नए गीत गाए। राजमहल में तीनों बहनों का भव्य स्वागत हुआ। पर उन्होंने कहा, हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, हमने समझ बनाई है। उस दिन राजा ने ऐलान किया कि चंद्रलोक की भविष्य की रानियां वही होंगी, क्योंकि जिनके पास सहानुभूति, समझ और साहस हो, वही सच्चे नेता होते हैं। अब भी जब चंद्रलोक में रात आती है तो लोग कहते हैं कि तीनों बहनें जंगल में घूमती हैं। रूहानी की सरसराहट से पत्ते जागते हैं, मेहर की हवा से बादल बहते हैं और नूरा की चमक से तारे मुस्कराते हैं। और चंद्रलोक का जादू यूं ही बना रहता है, हर उस दिल में जो अंधकार से डरने की जगह उसे समझने की कोशिश करता है। Thank you for watching and we meet in next video.